पहचान आप किस नाम से हुई? सीमा मीना से ही होगी मैम। आपकी तबीयत खराब हुई थी? जी बिल्कुल मैम। क्या क्या आपको डॉक्टर ने कहा है? बहुत सुस्ती और कमज़ोरी हो गई थी टांगों में, जैसे सर चक्कर आना, तो कमज़ोरी हो गई थी मैम। गांव के लोगों से हमारी बातचीत हुई, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम ये पूछ सकते हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना था कि किसी की कहना था कि गर्मी की वजह से तबीयत खराब हुई है, किसी का कहना था कि शायद प्रेग्नेंट है, ऐसी कोई खबर? प्रेग्नेंट का पता नहीं है, अभी चेकअप नहीं करा, बाकी चक्कर आ रहे थे मैम। जी आपसे अभी हमने देखा कुछ जांच एजेंसी अभी आई थी, लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर जो आप बोलेंगी बस वही दिखाया जाएगा, वही सुनाया जाएगा। क्या आपसे ऐसे सवाल किए गए और क्या कुछ आपको भरोसा दिया जाए? मैम बहुत सवाल किए गए, अभी तो कोई बात नहीं करी उन्होंने, बस सवाल जवाब करके मुझे भेज दिया घर, उसके बाद मैं नहीं गई। जी मैम। कोई चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो? बिल्कुल पाकिस्तान जाने की बात में। हाँ। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरी मौत है, वहाँ ज़िल्लत है, मेरी बेटियों की ज़िंदगी की सवाल है मैम, मुझे वापस ना भेजा जाए। एक अब्दुल बासित नाम का व्यक्ति है, वो दावा ये कर रहा है, उसके साथ आदिल बैठा था कि आप उसे जानती हैं। दुबई में क्या आप उससे मिली थी? नहीं मैम, मैं किसी से नहीं मिली। दुबई में अपने बच्चों के साथ हम लाइन में कुर्सियाँ थी, वहीं बैठे रहे, सो गए, फिर हम 11 घंटे का था। मैं किसी से नहीं मिली मैम। अच्छा, अलग अलग लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि हमारी अच्छी मित्रता थी। वो बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब में, देख रहे हैं आपका चैनल, एक निकाब में और बिल्कुल बकवास कर। मैंने देखा भी पहली बार चैनल पे है, मैं कभी लाहौर बार गई नहीं, मैं इनको जानती तक नहीं, उनको मेरी ज़िंदगी का पता क्या है। कुछ ऐसी एक बात बताएं जो मेरी ज़िंदगी में हुई हो। कोई मेरे मतलब जो मेरी दोस्तें थी, कलसूम थी, अद्दी वज़ीरा, वो मुझसे बड़ी थी तो मैं उसको अद्दी वज़ीरा कहती थी, वो थी हाकमा नाम की थी, ये 3-4 वो मेरे मोहल्ले की थी। ये तो पता नहीं कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आप लोगों के दिल में और दिमाग में गंदगी फैलाना चाहते हैं मेरे लिए। एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप सीमा को भेजिए, नहीं तो वहाँ पे उन्होंने 3 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया, उनका धर्म बदलवा दिया और मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मैम मैं यही कहूँगी कि अब नहीं हो रहा, ये शुरू से लेके होता आ रहा है, अब दिखाया जा रहा है। कई लड़कियां शुरू से लेकर बन गई मुसलमान, तो अब दिखाया जा रहा है, ये अब नहीं हो रहा। वहाँ के हिंदू शायद पाकिस्तानी है ही नहीं, उनके साथ वहाँ अच्छा कुछ भी नहीं होता। ये तो मैं खुद कह रही हूँ, मैं दावे के साथ ये कहूँगी कि जो वहाँ के हिंदू हैं वो कब पहले से ही मुसलमान होते आ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती सिर्फ अब दिखाया जा रहा है। मेरे पे इल्ज़ाम लगे, मतलब मेरी वजह से अब दिखाया जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, वरना ये शुरू से लेके होता आ रहा है। सीमा इंदर की आंखों में आंसू क्यों है? माफ़ कीजिएगा, सीमा मीणा, चूंकि आपने अपना नाम बताया। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ मैम। मैं सचिन के बगैर एक दिन नहीं रह सकती हूँ, मैंने उनको सुबह से देखा नहीं मैम। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम और करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। आपको लगातार हम जिस स्थिति में देख रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आप क्या और आखिरी संदेश देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के आपसे, आपके चैनल के वालों से भी ये कहूँगी, एक बार मेरी तरफ, मेरे बच्चों की तरफ देखें। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं मरते दम तक ये कहूँगी, मैं जासूस नहीं, मैं प्यार में आई हूँ मैम। बस मैं जल्दी से एक सवाल करूँगी। रघुपुरा के गांव के लोग आपको अपनी बहू मान रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप यहीं रहें। बिल्कुल मानते हैं मैम, और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपका चैनल तब देख रही थी मैम, मुझे अच्छा भी लग रहा था, और जब पाकिस्तानी मुझे गोली मारने के लिए कह रहा था तब भी मैं देख रही थी। और ये तो मतलब पढ़ा लिखा बड़ा है ऐसे कह रहा है, और वहाँ के जो जाहिर गवाह हैं वो क्या कहते होंगे मैम? सीमा, आपका इस पर क्या कहना है? कई बार ऐसा देखा गया इतिहास में, कुछ ऐसे जासूस आए जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको किसी चुनौती से डर नहीं लगता है, उनका ये मानना है कि कुछ साल बाद ऐसे खुलासे हो सकते हैं। आपको नहीं मैम, नहीं मैम, मुझे सारी ज़िंदगी के लिए पाबंद रखा जाए मैं रहूँगी, मुझे जेल में रखा जाए मैं रहूँगी। मैं नहीं कहती मुझे आज़ाद घूमने के लिए छोड़ दो, मैं औरत हूँ मैम, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जेल में रखे मैं रह लूँगी, मेरे बच्चों को बस सचिन के साथ रहने दे, मैं सावन रह लूँगी। सावन का महीना चल रहा है, आपने मेहंदी लगाई? बिल्कुल, चूड़ियाँ पहनी है और कल शायद व्रत भी रखूँ, सोमवार है कल। मम्मी में कुछ कट के निशान है? ये पुराने हैं, सचिन के लिए मैम। जी मैम। बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शौहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शौहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है, उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं, और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मांगना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचिफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिम्बॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है, तो ये मारना है मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों?
मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। कि कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है, वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर की तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज, ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल भी जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं, और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते हैं और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दे डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो वॉच करने के लिए।